जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में सकारात्मक रहना थोड़ा कठिन होता है और मानसिक दुर्बलता के कारण हम नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। उस वक्त तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता, परंतु बाद में हम प्राय यही देखते हैं कि विपरीत परिस्थिति में हमारा ही कल्याण निहित था और हमने बेकार में ही गलत सलत सोचकर दुख और कष्ट मोल लिया। अगर हम अपने शास्त्रों को देखें तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जो हमें जीवन में सकारात्मक रहने की प्रेरणा देते हैं। महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वो बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था, और वह था श्रवण के माता पिता का श्राप। दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के माता पिता का दिया श्राप याद आ जाता था। कालिदास ने रघुवंशम में इसका वर्णन किया है। श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। दशरथ को पता था कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक में मैं तड़प कर मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। ऐसी ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्हें ये भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या देश मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव, तुमको ये सब कैसे पता? तो सुग्रीव ने उनसे कहा कि मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था, तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण न मिली और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब अगर सुग्रीव पर यह संकट न आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान हैं, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझें। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराएं नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। इसलिए हर परिस्थिति में सदैव सकारात्मक रहें। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, जीवन में जो भी घटना घटती है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा कल्याण ही होता है। यह बात हमें तत्क्षण समझ नहीं आती, मगर सत्य यही है कि ईश्वर जो भी करता है उसमें हमारा कल्याण ही होता है। हरि ओम।